अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 34। आइए देखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को। गमनम जाना, आगमनम आना, भक्षणम खाना, भोजनम भोजन या रोटी या खाना, क्रीडनम खेलना, पानम पीना, दानम देना, आदानम लेना, हसनम हंसना, स्वीकरणम स्वीकार करना, लेखनम लिखना, पत्रम पत्र, वस्त्रम वस्त्र, पात्रम पात्र या बर्तन, शरीरम शरीर, अन्नम अर्थात अन्न। तो इसमें लिखा है कि संस्कृत में शब्दों के लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कई शब्द पुल्लिंग होते हैं, कई स्त्रीलिंग और कई नपुंसक लिंग। लिंग पहचानने के लिए कोई सामान्य नियम नहीं है और जो नियम हैं वे इस समय पाठकों की समझ में नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। अर्थात इनका कहने का अर्थ हो सकता है कि ये द्वितीय भाग में दे देंगे। इसका दूसरा जो हिस्सा है संस्कृत स्वयं शिक्षक का, उसमें व्याकरण पर काफ़ी चर्चा की गई है। आइए भोजन शब्द को लेते हैं और इसके रूप देखते हैं। भोजनम भोजनम, भोजनेन, भोजनाय, भोजनात्, भोजनस्य, भोजने और हे भोजन। इसका जो अर्थ होगा भोजन, भोजन को, भोजन से, भोजन के लिए, भोजन से, भोजन का, भोजन में और हे भोजन। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो रूप हैं वह समान रहते हैं। ठीक है, भोजनम भोजनम अर्थात भोजनम का अर्थ भोजन भी होगा और भोजन को यह भी अर्थ होगा। इसी प्रकार अन्य सब अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप होते हैं। इन रूपों को देखकर पाठकों ने जान लिया होगा कि अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की प्रथमा तथा द्वितीया के अतिरिक्त अन्य विभक्तियां एक सी होती हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है कि पाठकों ने इसमें लिखा है, पाठकों ने देखा होगा कि तृतीय विभक्ति का जो न है वह कई शब्दों में ण हो जाता है। तो मित्रों यह जो नियम है यह आगे आएगा, वहाँ देखेंगे, परंतु इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि अब आप देखिए देवेन, भोजनेन, गमनेन, यहाँ पर न ही लिखा हुआ है, जबकि रामेण, नरेण, पुरुषेण इसमें ण हो गया। फिर कृष्णेन, रथेन, रावणेन इसमें न रह गया। तो किसी किसी में हो जाता है, किसी किसी में नहीं होता। तो इसमें यह है कि नियम लगता है, वह नियम यह है कि रा और श इनके बाद में अगर न आता है तो वो ण बनता है, परंतु उसके भी कुछ अपवाद हो जाते हैं। तो इस नियम को आगे देखेंगे। इसमें लिखा भी है कि इस विशेष स्थिति का वर्णन हम आगे करेंगे, परंतु अभी इस विशेष की परवाह न करके पाठकों को रूप बनाने चाहिए और वाक्यों में उनका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात इन्होंने स्वयं भी कहा है कि अभी इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, आगे जैसे जैसे पाठ आते जाएंगे नियम स्पष्ट होता चला जाएगा। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द देखते हैं। पुण्यम पुण्य, पातकम पाप, पोषणम पुष्टि, प्रक्षालनम धोना, ध्यानम ध्यान, भ्रमणम भ्रमण करना या घूमना, शीत निवारणम शीत का निवारण करना अर्थात ठंड का निवारण करना, सत्यम सत्य, स्नानम स्नान या नहाना, शूर्पम छाछ, फलकम फट्टा, जीरकम जीरा, चक्रम चक्र। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। द्रव्यस्य दानेन किम फलम भवति, द्रव्य के दान से क्या फल होता है। द्रव्यस्य दानेन पुण्यम भवति, द्रव्य के दान से पुण्य होता है। द्रव्य का अर्थ होता है जो भी पदार्थ हैं वो सारे द्रव्य कहलाते हैं। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो जो द्रव होता है उसे कहते हैं लिक्विड, लेकिन जो द्रव्य होता है उसमें सारे पदार्थ समाहित हो जाते हैं। ठीक है, द्रव्यस्य दानेन पुण्यम भवति, द्रव्य के दान से पुण्य होता है। शरीरस्य पोषणाय अन्नमस्ति, शरीर की पुष्टि के लिए अन्न है।
वस्त्रस्य प्रक्षालनाय शुद्धम जलम तत्र अस्ति। कपड़ा धोने के लिए शुद्ध जल वहाँ है। पत्रस्य लेखनाय मसी पात्रम मह्यम देहि। पत्र लिखने के लिए मुझे दवात दो। कंदुकः क्रीडनाय भवति। गेंद खेलने के लिए होती है। नगरात नगरम तस्य भ्रमणम सदा भवति। एक शहर से दूसरे शहर सदा उसका भ्रमण होता रहता है। वस्त्रेण शीतात निवारणम भवति। कपड़े से सर्दी से बचाव होता है। तव भोजने करपट्टिका नास्ति। तेरे भोजन में फुलका नहीं है। मम भोजने ओदनम अस्ति व्यंजनमपि अस्ति। मेरे भोजन में भात है और चटनी भी है। वैसे व्यंजन कहते हैं पकवान को। इदानीम तत्र तस्य गमनम वरम। अब वहाँ उसका जाना अच्छा है। आइए फिर एक और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ज्ञान। तो यह भी उन्हीं की तरह चलता है जैसे अभी जो हमने रूप देखा था वो था आपका भोजनम। जिस प्रकार भोजनम चलेगा उसी प्रकार आपका चलेगा ज्ञान का रूप। ठीक है मित्रों, आइए फिर कुछ रूप दे रखे हैं। अग्रम नोक, अंजनम कज्जल या सुरमा, पाटवम चंचलता या चतुराई, अभिवादनम नमन, अवलोकनम देखना, फलम फल, आरोग्यम स्वास्थ्य, स्थानम जगह, उन्मीलनम खोलना, कार्यम कृत्य या काम, गानम गाना, घ्राणम नाक, चित्तम मन, तरणम तैरना, धनम दौलत, नर्तनम नाच, दुखम तकलीफ, अनामयम आरोग्य, अपाटवम बीमारी, असत्यम झूठ, सत्यम सच, उत्तरम जवाब, स्मरणम याद करना याद होना, खनित्रम खोदने का हथियार या फावड़ा, उपवनम बाग, पालनम रक्षा करना, श्रवणम सुनना, जीवनम जिंदगी या जीवन, चलनम चलना, मूलम जड़, तत्वम तत्व, शस्त्रम हथियार, इंद्रियम इंद्रिय, हवनम हवन, आसनम आसन, नामधेयम नाम या नाम वाला, क्षेत्रम खेत, व्रतम नियम या व्रत, पत्तनम नगर, हिंसनम हिंसा या वध, शीलम स्वभाव। ये शब्द ज्ञान शब्द के समान ही रूप बदलते हैं। आइए फिर कुछ वाक्यों को देखते हैं। मम शरीरस्य अपाटवम अस्ति। मेरा शरीर बीमार है। यथा आरोग्यम भवति तथा कार्यम। जैसा स्वास्थ्य हो वैसा ही करना चाहिए। तब चित्तम कुत्र अस्ति। तेरा मन कहाँ है। ईश्वरस्य स्मरणम प्रभाते उत्थाय अवश्यम कर्तव्यम। सवेरे उठकर ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदा त्वं व्रतम करोषि तदा किम भक्षयसि। जब तू व्रत रखता है तब क्या खाता है। अश्वस्य पालनम कुरु। घोड़े का पालन करो। यदा सः असत्यम वदति तदा तस्य मुखम मलिनम भवति। जब वह झूठ बोलता है तब उसका चेहरा मलिन हो जाता है या मैला हो जाता है। येन केनापि मार्गेण गच्छ। चाहे जिस मार्ग से जा। तव पित्रा धनम दत्तम। तेरे पिता ने धन दिया। मया शास्त्रम न पठितम। मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा। अब कुछ सरल वाक्य हैं, इनको संस्कृत से हिंदी में बनाएंगे। आइए देखते हैं। माता पुत्राय भोजनम ददाति। माता पुत्र को भोजन देती है। पुत्रः पित्रे पत्रम लिखति। पुत्र पिता के लिए पत्र लिखता है। तेन धनम न आनीतम। उसने धन नहीं लाया या वह धन नहीं लाया या उसके द्वारा धन नहीं लाया गया। किम सः अद्यापि तत्र एव अस्ति। क्या वह आज भी वहाँ ही है। किम करोति सः तत्र। वह वहाँ क्या करता है। अहम तस्मै बालकाय किम अपि दातुम न इच्छामि यतः सः स्वकीयं पुस्तकं न पठति इतस्ततः भ्रमति च। मैं उस लड़के को
कुछ भी देना नहीं चाहता, क्योंकि वह अपनी किताब नहीं पढ़ता और इधर उधर घूमता रहता है। सह क्षुधया दुखितं मनुष्यं दृष्ट्वा तस्मै एव अन्नम ददाति। वह भूख से दुखी मनुष्य को देखकर उसे ही अन्न देता है। देवदत्त किम त्वं जले तरणम जानासि। देवदत्त, क्या तू जल में तैरना जानता है? तर्हि अद्य मया सह आगच्छ नदीम। तो आज मेरे साथ नदी को आ या नदी पर आ। तत्र गत्वा स्नानं करिष्यामः। वहाँ जाकर स्नान करेंगे। इदानीं भोजनस्य समयः जातः। शीघ्रं जलं गृहीत्वा अत्र एव आगच्छ। अब भोजन का समय हो गया है, जल्दी ही जल लेकर यहाँ पर आ। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।